मॉर्निंग अपडेट में मैं शाज़िया अब्बास आपके सामने हाजिर हूँ सारी खबरें लेकर और कुछ ही पल में आपके साथ अनुज भी जुड़ जाएंगे खबरों का पिटारा लेकर। तो शुरुआत कर लेते हैं आईसीसी की एक खबर से। हालांकि जो दोनों मेन खबर आज की आईसीसी से रिलेटेड ही है, एक वर्ल्ड कप से रिलेटेड है और एक करप्शन चार्जेस से रिलेटेड है। तो पहला खबर ले लेते हैं करप्शन चार्जेस को लेकर। आईसीसी ऑन बिहाफ ऑफ एमिरेट क्रिकेट बोर्ड के बिहाफ पे आईसीसी ने करप्ट एक्टिविटीज का जो है ध्यान देते हुए चार्जेस प्रेस किए हैं 8 खिलाड़ियों पर और ऑफिशियल्स पर, जिनमें कुछ इंडियंस भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व बांग्लादेशी टेस्ट बैटर नासिर हुसैन का भी इसमें नाम आया। जो इंडियन शामिल है वो को ओनर है पुणे डेविल्स के, जिनका नाम कहा जा रहा है पराग सांघवी और कृष्ण कुमार चौधरी है। अनुज भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये किस्सा एमिरेट्स T10 लीग का है। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर, बिल्कुल रविचंद्रन अश्विन की बात करते हैं, क्योंकि अब तो उनका नाम ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली ओडीआई स्क्वाड में भी है और वो वार्म अप भी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक लोकल मैच में अपने 10 ओवर का कोटा जो है वो पूरा किया है और बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर की है। वहां पर उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट झटका और बल्लेबाजी में भी उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया। चौके छक्के नहीं जड़े, लेकिन सिंगल डबल लेके जो है उन्होंने रन बनाए। हालांकि ये कहा जाएगा एसएसएन ग्राउंड में तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की अगर बात करें तो एक उनकी टीम और वीएपी ट्रॉफी, ये टूर्नामेंट था, लोकल टूर्नामेंट था। इसमें रविचंद्रन अश्विन गए थे खेलने के लिए और उन्होंने पूरे मैच को वहां पर खेला। टॉस इन्होंने ही जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए इनकी टीम ने 285 रन बनाए। उसके बाद इन्होंने आराम से टोटल जो है वो डिफेंड भी कर दिया। अब क्योंकि देखा जाएगा कि 3 मैच हैं और किस तरीके से वो आगे आते हैं इस मैच में। अब जो कोच हैं मायलापुर रिक्रिएशनल क्लब, जहां से उन्होंने ये मुकाबला खेला गुरु केदारनाथ, उन्होंने ये कहा वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई सवाल नहीं है। और कंट्रोल जिस तरीके से उनका था आज की गेम में वो बहुत फैंटास्टिक था, जबरदस्त मुकाबला था। और देखते हैं कि अगले ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होने वाली है उसमें कैसा उन्हें प्रदर्शन करते हैं वो। जी हाँ, इसके बाद अनुज आप वो वर्ल्ड कप की भी खबर बता दीजिए कि आईसीसी का क्या प्रोटोकॉल है टू टैकल टॉस और ड्यू फैक्टर को किस तरह से बैलेंस आउट करने के लिए जो आईसीसी नया प्लान बना रहा है। क्योंकि वर्ल्ड कप की अगर बात है, आईसीसी वर्ल्ड कप की अधिकतर नॉर्थ के पार्ट में या फिर ईस्ट के पार्ट में अगर देखा जाए तो ठंड बढ़ने लगती है और ड्यू फैक्टर जो है वो एक कहीं ना कहीं गेम जो है वो प्ले करने लगता है और वहां पर स्पिनर जो है वो इफेक्टिव नहीं रहते, क्योंकि जो गेंद है वो गीली हो जाती है ड्यू फैक्टर के कारण। अब इसीलिए ये कहा जा रहा है आईसीसी के क्यूरेटर्स को जैसे रहेंगे और आजकल कई जगह कई क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये करने लगे हैं। तो जो खबर आई है वो ये है कि घास जो है वो ज्यादा रहेगी, बाउंड्रीज जो है वो बड़ी रहेगी। मतलब एक अनुमान के तौर पर 65 मीटर की जो बाउंड्री है वो मिनिमम रहती है और 85 मीटर जो 85 मीटर वो मैक्सिमम रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है कोशिश ये रहेगी कि बाउंड्री जो है वो 70 मीटर या उससे ज्यादा बड़ी रहे, घास जो है वो ज्यादा दी जाए मैदान पे, ताकि ड्यू फैक्टर जो है वो थोड़ा कम जो है इफेक्टिव रहे। क्योंकि साउथ में बारिश के चांसेस भी हैं और अगर नॉर्दर्न पार्ट में देखें, ईस्ट पार्ट में देखें, यानी कि ईडन गार्डन्स वगैरह और वेस्ट में देखें तो वहां पर ड्यू फैक्टर होने लगता है, क्योंकि ठंड बढ़ने लगती है अक्टूबर नवंबर में। तो आईसीसी नया प्रोटोकॉल के साथ आने वाली है, जिसमें अगर टॉस फैक्टर भी होगा, क्योंकि ठंड के टाइम पे ये होता है कि टॉस भी रोल प्ले करने लगता है। जो भी टीम जीतती है वो बैटिंग करने जाती है क्योंकि ड्यू फैक्टर रहता है। तो ऐसे में टॉस फैक्टर और ड्यू फैक्टर जो है उनको टैकल करा जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये अगर आप देखें कि इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में है, लेकिन उस वक्त जो है ये ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। लेकिन जब उसके बाद जो है आगे के मैचेस इंडिया जब नॉर्थ इंडिया में खेलेंगे तो ये फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं संजू सैमसन की, और एक क्रिप्टिक पोस्ट में उन्होंने कल ट्विटर, जिनको पहले ट्विटर कहा जाता है अब एक्स कहा जाता है, उस पर जो है अपना दर्द जो है उन्होंने बयां किया। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए उनका नाम नहीं है और उसके बाद जो है इन्होंने ये पोस्ट किया। उन्होंने उस पोस्ट पे लिखा, इट इज़ व्हाट इट इज़, आई चूज टू कीप मूविंग
फॉरवर्ड, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। आपको याद होगा कि एशिया कप में बतौर रिजर्व प्लेयर जो है उनको टीम में शामिल किया गया था, लेकिन केएल राहुल के आने के बाद जो है उनको टीम से छुट्टी कर दी गई थी। उनको बोला गया था कि आप जा सकते हैं, और उसके बाद जो है वो दुबई और शारजा का उन्होंने वहाँ गए थे और क्रिकेट वहाँ पर भी खेलते नजर आए थे, प्रैक्टिस करते नजर आए थे। इसके बाद इरफान पठान ने उन पर क्या कहा है वो बता देते हैं। इरफान पठान ने उन पर ये कहा है कि भाई अगर मैं संजू सैमसन की जगह होता तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता। उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया है। इसके बाद बात कर लेते हैं डोडा गणेश की, पूर्व इंडियन क्रिकेटर हैं, और एशिया कप के फाइनल से पहले उन्होंने कहा कि मैं अगर इंडियन फैंस की बात करूं तो अगर टीम को हार मिलती है तो सब कोच राहुल द्रविड़ को जो है ब्लेम करते हैं, लेकिन जब टीम जीतती है तो कोई उनको क्रेडिट नहीं देता है, और कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ जो है वो टीम के अनसंग हीरो हैं, और मैं चाहूँगा कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीते फॉर राहुल द्रविड़ से।